नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके नेगेटिव सेंस के बारे में। क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन था कि जैसे दो एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि यूज्ड टू हैव, शुड हैव, कुड हैव, एबल टू। तो इनमें हम नेगेटिव बनाते टाइम नॉट कहाँ पर लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, आगे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, ये बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स थे। तो आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब को बिल्कुल नेगेटिव से लेकर चलेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंस को इनको देखेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा वुड नॉट हैव। तो वैसे तो ये होता है वुड हैव, लेकिन जो नॉट है वो वुड और हैव इन दोनों के बीच में लगेगा और इसका जो सेंस है वो निकलेगा काम नहीं कर चुका होगा। यानी कि किसी ने काम अभी तक, हमारे बोलते टाइम तक नहीं किया होगा, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। हमको कंफर्म नहीं होता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको कंफर्म नहीं होता। यदि आपको कंफर्म है तब आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जो कि प्रेजेंट का होगा, और डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस को प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, पास्ट के लिए बोल रहे हैं या फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वुड नॉट हैव है, इसका मतलब है कि अभी तक, प्रेजेंट तक कोई किसी काम को नहीं कर चुका होगा। अब या तो वो खत्म नहीं कर चुका होगा या फिर शुरू नहीं कर चुका होगा। और यदि हम सरल भाषा में कहें तो इसका सेंस है कि किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया होगा, ये वाला सेंस है। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड नॉट हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वुड हैव है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब जहाँ पर भी आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव दिखे, जैसे शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, इस तरह से, तो वहाँ पर यदि वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं खेल चुका होगा, इसका मतलब है कि उसने अभी तक खेलने का काम नहीं खत्म किया होगा, ऐसा हम देखना चाहते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी he would not have played, he would not have played। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ही है, अगर इसके स्थान पर कोई और सब्जेक्ट भी होता, कोई भी पर्सन होता, चाहे फर्स्ट में से हो, सेकंड में से हो, थर्ड में से हो, सबके साथ आपको एक ही मॉडल वर्ब यूज करनी है। कहीं पर भी ये वुड के स्थान पर देखिए, यहाँ पर वुड के बाद जो हैव है इसको कहीं पर भी हैज आपको नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। हर जगह ये क्या होगा, हर सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। और उसके बाद जो प्ले है उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड हमने यहाँ पर लगा दी है। नेक्स्ट देखिए, वो नहीं देख चुके होंगे, वो नहीं देख चुके होंगे, तो इंग्लिश बनेगी दे वुड नॉट हैव सीन, दे वुड नॉट हैव सीन, यानी कि अभी तक वो उन्होंने देखने का काम नहीं किया होगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो आपको वुड नॉट हैव समझ में आ गया कि कोई किसी काम को नहीं कर चुका होगा अभी तक, या फिर किसी ने कोई काम नहीं किया होगा, ये होता है इसका सेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नॉट अबाउट टू, नॉट अबाउट टू। यदि हम अबाउट टू को देखें तो इसका मतलब है कि कोई काम होने वाला है अभी, लेकिन नॉट लगाने से इसका मतलब बन जाएगा कोई काम नहीं होने वाला है, यानी कि अभी कोई काम नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज ए मार या फिर वाज वर, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने दो क्यों बोला, क्योंकि इज ए मार प्रेजेंट के लिए और वाज वर पास्ट के लिए। उसके बाद नॉट लगेगा, फिर अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, वह नहीं आने वाला है, यानी कि वह नहीं आने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं वह आने वाला नहीं है, जो भी आपको बोलना है, जहां पर भी लगाना है। देखिए, ये एक लैंग्वेज है, आप हर सेंटेंस को शुद्ध भाषा में नहीं बोल सकते। जैसे कि आप हिंदी को बोलते हैं, हर सेंटेंस को आप शुद्ध भाषा में नहीं बोलते हैं। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं हर सेंटेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली ग्रामर से तो नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझको प्रैक्टिस है, बचपन से हमने इंग्लिश बोली है। तो इसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हिंदी एक लैंग्वेज है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो पूर्ण रूप से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहीं कहीं पर नहीं होता है, और कहीं कहीं पर इंग्लिश का हिंदी में वो अर्थ नहीं निकलता है जो कि इंग्लिश में उसका होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेंस समझना है। मेरी हर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं सेंस पर फोकस करने के लिए बोलता हूं, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर फोकस मत कीजिए, वरना आप सिर्फ पागल बनकर रह जाएंगे और अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बुढ़ापे तक जोर कर लेना, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते यदि आप इसके सेंस को नहीं समझोगे। और यदि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड जरूर होगा जो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो वह नहीं आने वाला है, तो बोलोगे ही इज़ नॉट अबाउट टू कम, ही इज़ नॉट अबाउट टू कम। देखिए, तुम नहीं सोने वाले थे, अब हम पास्ट के लिए बोल रहे हैं, ऊपर प्रेजेंट के लिए था कि वह नहीं आने वाला है, अब तुम नहीं सोने वाले थे, ये पास्ट के लिए है। तो बोलोगे यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप, यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप।
हम नहीं देखने वाले हैं, हम नहीं देखने वाले हैं, तो बोलेंगे वी आर नॉट अबाउट टू वॉच, वी आर नॉट अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से कोई काम नहीं होने वाला है, वहां पर हमें यूज करना है नॉट अबाउट टू का। तो नॉट अबाउट टू आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं विल नॉट हैव टू। विल नॉट हैव टू का मतलब है कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं कि विल हैव टू का मतलब है कि कोई काम आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। लेकिन अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें नॉट कहाँ पर लगाएं, विल के बाद लगाएं, हैव के बाद लगाएं, या टू के बाद लगाएं, या विल से पहले लगाएं। तो आपको विल के बाद लगाना है, विल नॉट हैव टू। कैसे बोलोगे? नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा? उसे नहीं जाना पड़ेगा, उसे नहीं जाना पड़ेगा, या फिर उसे जाना नहीं पड़ेगा, जो भी आपको बोलना है। ये नहीं को आपको आगे पीछे जहां पर भी लगाना लगा दीजिए, लेकिन सेंस नेगेटिव का होना चाहिए और सामने वाला बंदा समझ जाना चाहिए आप बोलना क्या चाहते हैं। तो कैसे बोलोगे? ही विल नॉट हैव टू गो, ही विल नॉट हैव टू गो, इस तरह से। तुम्हें नहीं खेलना पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल नॉट हैव टू प्ले, यू विल नॉट हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें नहीं देखना पड़ेगा, उन्हें नहीं देखना पड़ेगा, तो बोलेंगे दे विल नॉट हैव टू वॉच, दे विल नॉट हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि विल का मतलब तो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में हमने इसको पढ़ा है फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में यदि किसी को कोई काम करना है तो आपको लिखना है विल हैव टू, और नहीं करना है तो लिखना है विल नॉट हैव टू। और देखिए यदि आपको इंटरोगेटिव के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कुड नॉट हैव। कुड नॉट हैव का मतलब है नहीं कर सकते थे, यानी कि तुम किसी कार्य को नहीं कर सकते थे, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। या फिर कर नहीं सकते थे, नहीं कर सकते थे या फिर कर नहीं सकते थे, दोनों बात एक ही है। अब सिर्फ आपको सेंस को देखना है, मैंने हर बार आपको बोला है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए तुम वहां नहीं जा सकते थे, तुम वहां नहीं जा सकते थे, तो कैसे बोलोगे? यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, यू कुड नॉट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है वह यहां नहीं आ सकता था, वह यहां नहीं आ सकता था, तो आप बोलोगे ही कुड नॉट हैव कम हेयर, ही कुड नॉट हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड नॉट हैव का यूज कर सकते हैं कि कोई किसी काम को नहीं कर सकता था पास्ट में, इस तरह का सेंस आपको निकालना है। तो समझ में आ गया कुड नॉट हैव। स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। देखिए स्ट्रक्चर हर कोई नहीं बताता आपको, लेकिन मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी लिखा है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसको कैसे बना दिया। मैं डायरेक्ट आपको इसका जो सेंस है, जैसे कि नहीं कर सकते थे, और इसके बाद यदि मैं आपको डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बता देता तो आपको कंफ्यूजन रहता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने इसलिए स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक फ्री वाली बात यह है कि ऐप हमारा फ्री में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, और इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट एबल टू। नॉट एबल टू का मतलब है कि कोई किसी काम को करने के लायक नहीं है, ये वाला इसका सेंस है कि कोई किसी काम को करने के लायक नहीं है या फिर योग्य नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए वह यह करने के लायक नहीं था, नहीं था। अब मैंने ऊपर बोला था नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। था के लिए हम यूज करेंगे वाजवर, और है के लिए यूज करेंगे इजमर। तो इसका सेंस दोनों में निकलेगा, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट के लिए ऊपर लिखा है, लेकिन पास्ट में भी आपको समझना है। ये कॉमन सेंस आपको लगा कर रखना है हर किसी के साथ, क्योंकि हर चीज़ को तो मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता एक साथ, फिर उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो भी मीडियम से करनी होती है जिससे कि आप जो है बोर ना हो। तो वह यह करने के लायक नहीं था, तो बोलोगे ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस, ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते, मतलब तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो, इसका सीधा सीधा सेंस ये है। तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। आप वह नहीं कर पाओगे, आप वह नहीं कर पाओगे, तो इंग्लिश बनेगी यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो कि हमने प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी दोनों में ही सेंटेंसेस को बना दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज्ड टू। इसका मतलब है कि नहीं किया करता था, कोई काम नहीं किया करता था। अब यूज्ड टू का मतलब तो होता है किया करता था, कोई काम पास्ट में किया करता था, लेकिन मैं नहीं क्यों लगा दिया, क्योंकि हम नेगेटिव वाले पढ़ रहे हैं।
तो मैं जो सेंस है वो नेगेटिव में निकालूंगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखना है आपको डिड नॉट यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, यूज टू इसके साथ नॉट ऐसे नहीं लगाना है, आपको इसके साथ डिड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट। अब देखिए यूज्ड का यूज कैसे बन गया, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर ई जो डी है उसको हटा दिया है और इसको यूज बना दिया है। तो डू डज और डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए हम नहीं जाया करते थे, हम नहीं जाया करते थे, तो बोलेंगे वी डिड नॉट यूज टू गो, वी डिड नॉट यूज टू गो, इस तरह से बोल सकते हैं। हम इंग्लिश नहीं पढ़ा करते थे, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा करते थे, तो बोलेंगे वी डिड नॉट यूज टू स्टडी इंग्लिश, वी डिड नॉट यूज टू स्टडी इंग्लिश। तो इस तरह से आप यूज टू का यूज कर सकते हैं कि कोई किसी काम को नहीं किया करता था, जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे, ये बात आपको याद रखनी है। डिड लगाकर इसको नेगेटिव बनाना है, और यदि यूज्ड टू खाली देखना है तो इसका मतलब है कि कोई काम हम पास्ट में किया करते थे। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड नॉट बी। वुड नॉट बी का मतलब है नहीं होगा, कोई कहीं पर नहीं होगा या फिर कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड नॉट बी, फिर अदर वर्ड्स आपको लिखने हैं। अभी अदर वर्ड्स वो हैं जो आपके सेंटेंस में बच जाते हैं सब्जेक्ट और वुड नॉट बी के अलावा। देखिए वह घर पर नहीं होगा, तो बोलेंगे ही वुड नॉट बी एट होम, ही वुड नॉट बी एट होम। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ही, वुड नॉट बी स्ट्रक्चर से आ गया। अब एट होम मैंने अदर वर्ड्स में काउंट कर दिया है। पापा ऑफिस में नहीं होंगे, तो कैसे बोलेंगे पापा वुड नॉट बी इन ऑफिस, पापा वुड नॉट बी इन ऑफिस, तो पापा ऑफिस में नहीं होंगे। इस तरह से आपको वुड नॉट बी को समझना है। तो नेक्स्ट है कैन नॉट बी। इसका मतलब है कि नहीं हो सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कैन और नॉट ये दोनों एक साथ कंबाइन करके लिखे जाएंगे। कभी आप कैन को अलग लिख दो और नॉट को अलग लिख दो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि नहीं हो सकता है, इसका सेंस है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट बी, उसके बाद अदर वर्ड्स आपके आएंगे। देखिए वह घर पर नहीं हो सकता है, वह घर पर नहीं हो सकता है, तो बोलोगे ही कैन नॉट बी एट होम, ही कैन नॉट बी एट होम। मम्मी रसोई में नहीं हो सकती है, बोलेंगे मम्मी कैन नॉट बी इन किचन, मम्मी कैन नॉट बी इन किचन। तो इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है कुड नॉट। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सका या फिर नहीं पाया, यानी कि कोई किसी कार्य को नहीं कर सका या फिर कोई किसी कार्य को नहीं कर पाया। इसका सेंस देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं नहीं कर पाया, तो बोलेंगे आई कुड नॉट डू, या फिर आप कुडंट डू भी बोल सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके। तो नेक्स्ट है वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा पाया, तो बोलोगे ही कुडंट गो, ही कुडंट गो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वो देख नहीं सका, वो देख नहीं सका, तो बोलोगे ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी। तो इस तरह से आपको कुड नॉट को देखना है, यानी कि कोई किसी कार्य को कर पाया या फिर नहीं कर पाया, या फिर कर सका या फिर नहीं कर सका, इस तरह से। तो नेगेटिव में नहीं कर सका, और यदि आपको सका या पाया वाला सेंस निकालना है तो खाली आपको कुड ही लिखना है। तो नेक्स्ट है शुड नॉट बी। इसका मतलब है नहीं होना चाहिए या फिर नहीं, कोई मतलब किसी को कहीं पर नहीं होना चाहिए या फिर कोई किसी कार्य को नहीं कर रहा होना चाहिए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड नॉट भी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए उसे घर पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं पर नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड नॉट बी एट होम, ही शुड नॉट बी एट होम। उन्हें खेल नहीं रहा होना चाहिए, तो बोलेंगे दे शुड नॉट बी प्लेइंग, दे शुड नॉट बी प्लेइंग। तो इस तरह से आपको इसको दो सेंस में यूज करना है। किसी को कहीं पर नहीं होना चाहिए या फिर किसी को कुछ नहीं कर रहा होना चाहिए। उसे घर पर नहीं होना चाहिए, उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर उसे पढ़ नहीं रहा होना चाहिए, उसे सो नहीं रहा होना चाहिए। इस तरह के सेंस में आप इसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट। डिड नॉट का मतलब है, वैसे जो डिड का मतलब है वो है लिया, दिया, ली, दी, ये है आपका डिड का मतलब। लेकिन यदि इसमें आप नॉट लगाओगे तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव सेंस निकलेगा किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, इस तरह से। देखिए मैं नहीं गया, तो बोलोगे आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। उसने नहीं देखा, तो बोलोगे ही डिडंट वॉच, ही डिडंट वॉच। हमने नहीं पूछा, तो बोलोगे वी डिडंट
आस्क या फिर वी डिड नॉट आस्क, जो भी आपको बोलना है। तो डिड नॉट का मतलब समझ में आ गया। इसको हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंस में और इंटरोगेटिव में भी कर देते हैं। तो यदि आपको इंटरोगेटिव वाली वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल नॉट। इसका मतलब है नहीं गागेगी। ये गागेगी मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, इसका मतलब है कि कोई किसी कार्य को फ्यूचर में नहीं करेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है आज। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो प्रेजेंट का है, फ्यूचर का कहाँ से हो गया। देखिए फ्यूचर वही नहीं होता है जो कल होगा परसों होगा, फ्यूचर ये भी है अब जो आने वाला समय है। आज में जो आने वाला समय है वो भी फ्यूचर ही है। अब से 2 घंटे बाद वाला समय भी फ्यूचर है और अब से 10 मिनट बाद वाला समय भी फ्यूचर है। जो अभी चल रहा है वो ही प्रेजेंट है। समझ में आ गया। वह आज नहीं आएगा, हो सकता है कि अब सुबह हो और हम दोपहर की बात कर रहे हो, आज की दोपहर की बात, कि भाई वो दोपहर को नहीं आएगा क्योंकि उसका काम है दोपहर को डेली आना, लेकिन आज वो नहीं आएगा तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इस तरह मतलब इस तरह की बात होंगी। तो कैसे बोलोगे, विल नॉट कम टुडे, ही विल नॉट कम टुडे। तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। नेक्स्ट है वो टीवी नहीं देखेगा, तो बोलोगे ही विल नॉट वॉच टीवी, ही विल नॉट वॉच टीवी। हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो बोलेंगे वी विल नॉट गो टू स्कूल, वी विल नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपको विल नॉट का यूज कर देना है कि कोई नियर फ्यूचर में कोई काम को नहीं करेगा। तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि आने वाला कल ही फ्यूचर है, नहीं, ये भी फ्यूचर है जो अब 10 मिनट बाद आने वाला है, जो थोड़े बाद टाइम बाद आने वाला है, वो सब कुछ फ्यूचर है, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो बीत चुका वो पास्ट हो जाएगा। अब चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हुए हो बीते, वो पास्ट ही है। तो नेक्स्ट है अब आप सबके लिए वो है वो नहीं कर पाएगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।